आज भी। और एक बात बताओ, ये आजकल के जो बच्चे हैं ना, जीते जी माता पिता का सम्मान नहीं कर पाते, उन्हें उनकी कदर नहीं होती। लेकिन सच बताऊं, माता पिता की अहमियत क्या होती है ये उनके ना रहने पे हमें मालूम पड़ती है। जीते जी लगता है कि अरे हर बात में रोकते तो टोकते रहते हैं, माता पिता का सम्मान नहीं करते, माता पिता को अपशब्द कहते हैं, माता पिता को गाली देते हैं, यहाँ तक कि कुछ तो इतने दुष्ट प्रवृत्ति के हैं कि माता पिता के ऊपर हाथ भी उठाते हैं। और कुछ तो इतने नीचे गिर गए हैं कि जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, जिन माता पिता ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, उन्हीं का हाथ पकड़ के कहते हैं कि अब मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, छोड़ आते हैं वृद्धाश्रम में। आप अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे हो, आप उनकी संतान हो, उस माता की सेवा नहीं कर पा रहे हो जिसने आपको 9 महीने गर्भ में रखा, नाना प्रकार की पीड़ाएं सही और अपने प्राणों की बाजी लगा करके आपको जन्म दिया। आप सेवा नहीं कर पा रहे हो और आप उम्मीद रखते हो कि वृद्धाश्रम में किराए पे भाड़े पे रखे हुए नौकर उनकी सेवा करेंगे। महाराज, और आज के ये जो युवा पीढ़ी है ना, मुझे तो बड़ा क्रोध आता है और शर्म भी आती है कि धिक्कार है आप पे। एक माता पिता अपने 4-4 बच्चों को एक साथ रख करके पालन पोषण करते हैं, किसी दूसरे को नहीं देते कि मेरा 2 बच्चा आप पाल दो और एक बालक मैं अपना पाल लेती हूँ, ऐसा कभी नहीं करते वो। लेकिन यही 4 बच्चे जब बड़े होते हैं, शादी विवाह होता है और माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, तो यही 4 बच्चे माता पिता को आधे आधे में बांट के रख देते हैं। अरे धिक्कार है आप पे। ये वही माता पिता हैं जो बुढ़ापा एक साथ नहीं काट सकते। चलो माता जी बड़े भाई के हिस्से में रहेंगी और पिताजी मेरे हिस्से में, 4 बेटे हैं तो एक महीने माता जी उस बेटे के हिस्से में रहेंगी, 1 महीने मेरे हिस्से में और 1 महीने इसमें। कि आपको बताएं, आपने हिस्सों में तो बांट दिया, महीने तो आपने फिक्स कर दिए, लेकिन कभी यदि आपका ज़मीर जाग जाए, यदि थोड़ी सी मानवता बची हो, थोड़ी सी शर्म बची हो, तो आप जाइएगा और अपनी उस माता से पूछिएगा, अपने उस पिता से पूछिएगा कि जब 1 महीना पूरा होता है और एक बेटे की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है कि जाओ अब मैं नहीं खिला सकता, मेरा 1 महीना पूरा हो गया, और वो पिता दूसरे बेटे के यहाँ दूसरे महीने में जाता है, तो उसके हृदय पे क्या बीतती है। पति पत्नी होते हुए भी संतानों के इस घृणित व्यवहार के कारण वो अपना बुढ़ापा एक साथ नहीं काट पाते, जिस समय उन्हें एक दूसरे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मैंने कुछ घरों में देखा है कि पहले तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जब बहुएं आती हैं तो उन्हें लगता है कि संसार के सबसे बड़े शत्रु उनके सास और ससुर ही हैं। अरे क्यों, किसको शत्रु मानती हो आप? अरे सौभाग्यशाली हो, एक जन्म के माता पिता थे, दूसरे कर्म के मिले, और आप उनके ही पुत्र से कहती हो कि देखो आपके माता पिता का व्यवहार ठीक नहीं। अरे उनका व्यवहार नहीं ठीक, आप अपना व्यवहार ठीक कर लो। कब तक वो खराब व्यवहार आपके साथ करेंगे? कभी ना कभी तो सुधरेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। दूसरी चीज़, आप अपने मायके में रहती हो तो माता पिता क्या आपको डांटते नहीं हैं? कुछ गलत होता है तो डांटते भी हैं, मारते भी हैं, लेकिन आप उसको सह लोगे। पर अगर ससुराल आने के बाद कोई आपसे भूल हुई, गलती हुई, उसको सुधारने के लिए यदि आपके सास ससुर ने आपको 2 बात बोल दी, तो उसको मायके से लेकर ससुराल तक फैला दिया। और पति देव से कहती हैं कि देखो आपके माता पिता का व्यवहार मुझे नहीं पसंद आता, एक काम करो, या तो इनको अलग कर दो, या अपना अलग बनाए खाएं, या इनको वृद्धाश्रम छोड़ दो, या मुझे अपने साथ लेके चलो। आप किसके साथ ये पक्षपात कर रही हो? ध्यान रखना, आज आप उनके साथ कर रही हो, कल को आपके साथ भी यही होगा।
और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मूल से ज्यादा खतरनाक ब्याज होता है। आप ये जो कर रहे हो ना, आपके बच्चे भी देख रहे हैं, वो वही करेंगे आपके साथ। और महाराज मैं तो कहती हूँ उससे 20 गुना ज्यादा खतरनाक होगा आपका भविष्य। महाराज माता पिता हैं, जब तक है उनकी सेवा करो। जिस दिन नहीं रहेंगे ना, उस दिन आपको अनुभव होगा कि थे तो क्या बात थी, और आज नहीं है तो क्या बात है। और मैं तो कहती हूँ कि वो पुत्र पुत्र कहलाने योग्य नहीं जो अपने माता पिता की सेवा न कर सके, जो अपने माता पिता को अपशब्द कहे, जो अपने माता पिता को अपमानित करे। वो संतान संतान नहीं हो सकती जिसके कारण उनके माता पिता को भरे समाज में अपमान सहन करना पड़े। वो संतान कभी संतान नहीं हो सकती, वो बेटा कभी बेटा नहीं हो सकता, वो बेटी कभी बेटी नहीं हो सकती। हम छल करते हैं, किसके साथ करते हैं? अपने माँ बाप के साथ करते हैं। यहाँ बहुत सारी हमारी बहन बेटियां भी बैठी हैं। जीवन में सब कुछ करना आप, लेकिन कभी अपने माता पिता के साथ छल मत करना। ये इतना बड़ा पाप है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है महाराज।